अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी। और मेरी ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। इस वक्त मैं एक बार फिर से आया हुआ था टेस्ट देने। एक जॉब टेस्ट था गवर्नमेंट जॉब का। लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ पे आया था, मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी इधर और आपसे बातचीत की थी। आज मैंने फिर सोचा कि चलें, अभी तो मैं वैसे वापसी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा वापसी करते हुए बना लेता हूँ। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई और मेरा दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं, मेरा दिल अब बहुत कम करता है आपसे यानी इस चैनल पे वीडियो बनाने का। ये नहीं कि आपसे बात करने का, मेरा दिल करता है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ, लेकिन जब आपका बहुत कुछ बोलने का दिल कर रहा होता है, शायद आप रिलेट कर पाएँ, तो एट द सेम टाइम उसी वजह से आपका ये भी दिल कर रहा होता है कि आप कुछ ना बोलें, क्योंकि इतना कुछ बोलने को होता है। आपको समझ नहीं आती है कि आप कैसे बोलें, क्या बोलें, बोलना भी चाहिए नहीं, और अपने जज्बात कैसे उनका इजहार करें। मैं अपनी ज़िंदगी के उस मकाम पे हूँ इस वक्त जहाँ पे मुझे जो वाक़या मेरे साथ हुआ, जो हादसा, मैं हादसा ही कहूँगा उसे, मैं हादसा ही कहता हूँ, और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक ट्रॉमा है मेरे लिए अभी भी। उस चीज़ को पूरी तरह से याद करना, उस पर बात करना, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं करता रहूँ और इन अ पॉजिटिव वे करता रहूँ, जो मुझे फ़ायदा दे, मेरी ग्रोथ में मुझे मदद दे, मेरी हीलिंग में। और 11 महीने हो चुके हैं और तकरीबन आज अगर आप देखें कि आज मेरा ख्याल है 13 है, 15 दिन बाद गाइस, 15 दिन बाद नाज़रीन, 1 साल पूरा हो जाएगा। 365 डेज़, पूरा 1 साल उस वाक़े को हो जाएगा जब वो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, जो कुछ हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अगर अब मैं मुड़ के देखता हूँ तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे। मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत आगे आया हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। वो तो एक अलग बात है सीखना, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बेहतर हुआ। ज़िंदगी फिर वही समझ आती है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है इस हिसाब से कि आप किसी चीज़ को ओवरकम कर सकें, आप कोई नई चीज़ सीख सकें, आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकें और आप ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ पा सकें। लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है जीने के हिसाब से, लेकिन इट इज़ टू लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग इनफ है मकाफ़ात अमल के लिए, आपको सबक मिलने के लिए। जो ज़्यादतियाँ आपने की होती हैं वो आपको उसका वापस ख़ुमियाज़ा भुगतने के लिए। उस हिसाब से ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी काफ़ी लंबी है। मैं अगर मुड़ के अब देखता हूँ तो मुझे हैरानी भी होती है कि पता नहीं मैं कैसे ज़िंदा निकल आया उस चीज़ से। मुझे शुरू में पहले महीने में ख़ास तौर पे, स्पेशली इन द फर्स्ट मंथ, मुझे लग रहा था कि, और स्पेशली इन द फर्स्ट वीक, कि मैं शायद बचूँगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। मैं बार बार ये बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने, मैं मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि साल गुजर गया, साल हो गया उस बात को, साल हो गया उस वाक़े को, और मुझे यकीन नहीं आता। मुझे अभी भी अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 महीने पहले की बात है। इस तरह से मेरे वो तमाम ज़ख्म, वो तमाम बातें, वो तमाम वाक़यात जिनसे मैं गुज़रा हूँ, वो अभी भी ज़िंदा हैं। और मेरी इस हीलिंग में, मेरी इस ग्रोथ में, जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज़ों में अल्लाह ताला से जुड़ना, अल्लाह ताला के करीब होना, अल्लाह ताला का ज़िक्र, वो अस्कार हर वक्त करना, 5 नमाज़ें प्लस छठी तहज्जुद की, अस्तग़फिरुल्लाह का ज़िक्र करना, विर्द करना दिन में बहुत दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा, और जिम ज्वाइन करना, एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों ने मेरी बड़ी मदद की है। लेकिन आपको पता है, अगर मैं आपको ये कहूँ तो इसमें हैरान ना होइएगा कि अभी भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मेरा दिल दुखता है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मेरा दिल दुखता है, और मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, मुझे सारा कुछ याद आता है, और मैं रो भी पड़ता हूँ। हाँ, अब रोने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, अब उस तरह मैं नहीं रोता जितना मैं पहले रोता था। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ जब मैं रो पड़ूँ तो मैं बच्चों की तरह बिलखता था। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है,
ऐसा नहीं है कि मैं रोता नहीं हूँ, मैं बच्चों की तरह अभी भी उस तरह बिलकता नहीं हूँ, रोता नहीं हूँ, चीखता नहीं हूँ, रोता हूँ, सब कुछ होता है, बिलकता हूँ, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जैसे महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा करता था, 5 दफ़ा करता था, अब महीने में कोई 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पे आ गया। तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ क्लियर साइन कि आई एम ओवरकमिंग थिंग्स इन माई लाइफ, लेकिन दुख वही है और वो वही रहेगा। ये तो मैंने अपने आप को समझा दिया और ये मैं मान चुका हूँ कि वो दुख वहीं रहेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसका ये कर सकता हूँ कि मैं उसको इन अ पॉजिटिव वे कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं पॉजिटिव वे कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो क्या चुकी है, या मैं उसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, उसका असर कम कर सकता हूँ। ये बात है, नजर ही नहीं आ रहा। मौसम माशाल्लाह नाज़रीन बहुत अच्छा हुआ है आजकल, मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिशें, और इस वक्त भी बादल आए हुए हैं, तो ऐनक पहन के अंधेरा हो गया था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था मुझे। बाकी मेरे दिल में अभी भी मोहब्बत वहीं कायम है, बाकी है, रिगार्डलेस मेरे साथ क्या हुआ, रिगार्डलेस मेरे साथ क्या किया गया, रिगार्डलेस इस बात से बिल्कुल हट के, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे दिल को अंदर कि मेरे साथ ज़्यादती हुई या मेरे साथ गलत किया गया, झूठ बोला गया, जो भी, मेरे दिल में मोहब्बत ज़िंदा है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी आखिरी सांस तक वो मोहब्बत ज़िंदा रहेगी और मेरे दिल में मोहब्बत बाकी रहेगी। ये एक रियलिटी है। इसी तरह दूसरी रियलिटी ये है कि वो गम भी ज़िंदा रहेगा, वो गम भी बाकी रहेगा जो इस मोहब्बत से, उस शख्स से जुड़ा है। वो तकलीफ़, वो ट्रॉमा, जो कुछ हुआ, वो सब कुछ मेरी आंखों के आगे जो ज़िंदा है वो भी हमेशा ज़िंदा रहेगा, और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी, इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी रियलिटी कोई नहीं है। लेकिन साल होने वाला है और मैं कोशिश करूँगा कि जब साल हो जाए, जिस दिन साल हो जाए, मैं उस दिन एक वीडियो बनाऊँ और उस दिन मैं आपको फिर डिटेल में और बताऊँ कि कैसे मैंने वो साल गुजारा। वैसे तो आपको पता ही है, सारी वीडियोस में बनाता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मेरे सामने एक ऐसा गाना आया। ये होता है कभी आपके सामने कोई स्टेटस आ जाता है, किसी का कोई पोस्ट आ जाती है, किसी की कोई पोइट्री आ जाती है, और कई दफ़ा आपके सामने कोई ऐसा गाना आ जाता है, कोई नया गाना, सैड गाना ना, सैड सॉन्ग, दुखी, कि आप टूट जाते हैं, टूट पड़ते हैं, आंखें आपकी नम हो जाती हैं। मैं आपको मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, यानी मेरी अम्मी की डेथ के बाद, मेरे चाचू की डेथ के बाद, और मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरी तकलीफ़ें रही हैं, मैं अगर कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई सीज़न देख रहा हूँ, कोई ड्रामा सीरियल देख रहा हूँ, कोई सीन देख रहा हूँ जो इमोशनल हो, मुझे इमोशनल कर दे, तो मैं शुरू से मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती थी, या कई दफ़ा मैं हल्का फुल्का रो पड़ता था। लेकिन मैं इतनी आसानी से रोना शुरू हो गया हूँ, इतनी आसानी से, यानी कोई भी इमोशनल सीन मेरे आगे आता है, चाहे उसका मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ना हो, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ ना हुई हो, और मैं उससे रिलेट भी ना कर पा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप रिलेट करें तो आपको समझ आती है कि ये चीज़ आप के साथ हुई है, आप भी इस चीज़ से गुजरे, तो समझ आती है। उसमें तो ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं टूट जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ ही हुआ है और मैं नेचुरली रो पड़ता हूँ। लेकिन मेरे साथ ना अब ये होना शुरू हो गया कि मैं कोई सीज़न, कोई मूवी, कोई ड्रामा सीरियल देख रहा होता हूँ, तो उसमें मेरा हाथ थक गया, एक मिनट, उसमें अगर कोई भी इमोशनल सीन आता है किसी भी किस्म का, चाहे मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ अपनी ज़िंदगी में या नहीं, ज़रा सा भी अगर वो इमोशनल है, मेरी आंखें इतनी नम हो जाती हैं, और सिर्फ नम नहीं होती, मुझे रोना आ जाता है, प्रॉपर रोना, और मैं रो पड़ता हूँ। और परसों या कल मेरे साथ ही हुआ है, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखते हुए, उसमें वैसे ही एक सीन इमोशनल था, लेकिन मैंने उससे ऐसा रिलेट नहीं किया, लेकिन बस वो इमोशनल सीन आया, वो इतना इमोशनल था, फिर म्यूज़िक और वो मेरी आंखें नम हुई और मैं रो पड़ा। मैं इस तरह रोया, फिर मैंने अपने आप को हैरत से देखा कि यार क्या हो गया मुझे,
मैं इतना वो इस मकाम पे आ गया हूँ। लेकिन ये भी सच है, जितनी मर्जी मैं हीलिंग की बात कर लूँ, मैं जिम चला जाऊँ, मैं अल्लाह ताला से मदद भी हासिल कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र अस्कार भी कर रहा हूँ, मैं नमाज़ें माशाल्लाह तहज्जुद वो भी नहीं छोड़ रहा, शुक्र अल्लाह का। यानी बीच में कई दफ़ा मिस हो जाती है तहज्जुद, और इस एक साल में शायद 10, 11, 12 दफ़ा हो गई होगी। और नमाज़ें मेरी कोशिश होती है कि फ़र्ज़ नमाज़ें ना मिस हो, लेकिन तहज्जुद भी मेरी कोशिश होती है वैसे तो ना ही मिस हो, लेकिन हो जाती है तहज्जुद कई दफ़ा सोते हुए या नींद आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, जो मेरा बताने का मकसद है आपको वो ये है कि मेरा दिल अभी भी उतना टूटा हुआ नरम है कि मैं, बल्कि ज़्यादा पहले से हो गया कि शायद नरम। मैं शुरू से बहुत सेंसिटिव रहा हूँ, आई बीन वेरी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव जिसे मैं कहता हूँ ना, मैं उस कैटेगरी को अपने आप को मानता था। तो मैंने इस बात पे कभी अपने आप को बुरा नहीं कहा, यानी बुरा फील नहीं किया। मैंने अपने आप इस बात में हमेशा प्राउड फील किया कि बेहिस होने से बेहतर यही है कि मैं ओवर सेंसिटिव हो जाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बेहिस ना हूँ। हसास, बहुत ज़्यादा हसास हो जाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन बेहिस नहीं, बेहिस ना हूँ मैं, क्योंकि बेहिस होने से बेहतर है हसास होना, और या ओवर हसास, ओवर सेंसिटिव होना, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा दिल और ज़्यादा हसास हो गया इस वजह से, जो वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, जो मैं अभी गुजरा हूँ, मैं और ज़्यादा, यानी हर चीज़ पे यार मैं, और मुझे ना अब वो याद आता है, मैं कई दफ़ा अपनी अम्मी को देखता था जब वो काफ़ी दुखों तकलीफ़ों से गुजरी अपनी ज़िंदगी में, जब उनके अब्बू की डेथ हुई, मेरे नाना की, और उसके बाद मेरे मामू की डेथ हुई, उन्हें किसी ने शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था, और वो ही वॉज जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड, 33 साल के थे वो, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका गम मेरी अम्मी ने बहुत लिया, और बेसिकली उन्हीं का गम था जो शायद मेरी अम्मी को बीमार कर गया। वो बहुत रोती थी नाना की डेथ के बाद भी, नाना अबू की डेथ के बाद भी, मामू के बाद तो ख़ास तौर पर। और मैं ये हैरान होता था, कोई भी इमोशनल सीन आता था ना, और हम बैठे होते थे, हम बच्चे मूवी देख रहे होते थे, यहाँ ड्रामा सीरियल या कुछ, तो अम्मी फ़ौरन रो पड़ती थी किसी भी इमोशनल सीन पे। अब यहाँ पे वही बात है, हो सकता है वो रिलेट करती हो, चलो, लेकिन कई दफ़ा मुझे लगता था कि यार शायद ये चीज़ तो वो रिलेट नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ मैं नहीं जानता, हो सकता कर रही हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि वो आप रिलेट कर पाओ या ना कर पाओ, जिस जहनी उसमें और दिली तकलीफ़ में आप इमोशनल स्टेट में होते हो ना, आप ऐसे हो जाते हो। और अब जब मैं ये हुआ हूँ ना, तो मुझे यकीन माने, मुझे ना अपनी अम्मी याद आई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। मुझे अब समझ आया कि अम्मी क्यों रोती थी बात बात पे, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख के मुझे खुद रोना आ जाता बस। और इसी तरह किसी भी बात पे आंखें नम हो जाती हैं जब अम्मी की होती थी ना, या इवन मेरे एक चाचू जो है, मेरे तारिक चाचू, उनके अलावा एक मेरे अबू जी के और चाचू के एक कज़न है, वो भी मेरे बहुत अच्छे चाचू हैं, फसाद चाचू। वो जब जिक्र करते थे ना तारिक चाचू की डेथ के बाद चाचू का, या मेरी अम्मी की डेथ के मेरी अम्मी का, उनकी आंखें नम हो जाती थी, उनकी आंखों से आंसू बहते थे। अम्मी का भी यही था, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये क्या जज्बा है मोहब्बत का, या तकलीफ़ किस लेवल पे है कि ज़रा से इमोशनल उस पर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपकी आंखों में बाकायदा पानी भर आता है, आंसू आ जाते हैं। और अब जब मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रही है, हीलिंग कभी भी लीनियर नहीं होती। ये तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ पहली वीडियो से, कि वो कांस्टेंट नहीं है, लीनियर नहीं है, उसमें नशेब व फराज आएंगे। एक दिन आपको लगेगा आप बिल्कुल ठीक हो गए, अगले दिन आपको लगेगा नहीं, शायद उसी दिन के अगली मोमेंट में आपको लगेगा आप ठीक नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ी रियलिटी, आप जितना मर्जी अपने आप को हील करने की कोशिश कर लें, स्ट्रॉन्ग बन जाए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तकलीफ़ आती है तो वो आपको इस तरह मोल्ड कर देती है कि आप इस हद तक नरम हो जाते हैं, आपका दिल इतना चिड़िया वाला हो जाता है कि मुझे कुछ याद आता है, कोई चीज़ पुरानी, या पुरानी यादें, या कोई शख्स, या पुराना शख्स, या इस तरह की बातें हैं। जैसे मैंने कहा, मैं कोई नया सैड सॉन्ग सुन लूँ या कोई सीन देख लूँ, मेरी आंखें, मेरा दिल टूट जाता है। तो वो इमोशनल स्टेट जो है ना, जितना मर्जी आप जिम चले जाएं, आप हील करने की कोशिश कर लें,
जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है ना, अब आप ऐसे ही हैं। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। लेकिन खैर मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, ना मुझे इसमें कोई वो दुख है, ना पछतावा है। मैं बल्कि इसको अल्लाह ताला की नेमत कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इतना नरम कर दिया, मज़ीद नरम कर दिया, दिल मज़ीद नरम कर दिया और मुझे मज़ीद नरम कर दिया, तो अल्लाह ताला की बेहतरी है। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है और ये अच्छी चीज़ है। मैं अपने आप को इतना इमोशनली बेहतर समझता हूँ। मैं अगर किसी की तकलीफ़ देख के या किसी को तकलीफ़ में देख के अगर मैं रो पड़ूँ, अगर मेरी आंखें नम हो जाएं, इससे बेहतर क्या बात है। तो ये मेरा ख्याल अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिससे आप कह सकते हैं। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वन थिंग। मेरी दुआएं तकरीबन पिछले 1 साल से जारी हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे अता करें खैर और आफियत के साथ, खैर और खैरियत के साथ, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट आने का। अल्लाह ताला खैर करें। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त जिस मकाम पे मैं हूँ, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, डाइवोर्स्ड, और मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी ने आगे किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आई हैव फर्म बिलीफ एंड तवक्कुल ऑन द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, अलमाइटी अल्लाह। और मेरा तवक्कुल और यकीन अल्लाह ताला पे भरपूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कोई मसला नहीं है कि लोगों के बच्चे हो रहे हैं इस उम्र में, लोगों के बच्चे बड़े भी हो गए हैं, वो स्कूल भी जाना शुरू हो गए हैं, मेरे एज फेलोज़ के बच्चे। और लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल एंगल से भी या जॉब वाइज भी इतनी तरक्की करके उनका कितना एक्सपीरियंस हो गया कि वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। मैं अभी जॉब का वेट कर रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी में बच्चे वाली, लेकिन मेरे भाई के और मेरी बहन के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। और वो मेरे पहले बच्चे तो मेरे वही हैं। मुझे अब बल्कि समझ आता है कि चाचू हमसे ज़्यादा प्यार क्यों करते थे, या उनके बच्चे कहते थे ना कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करो। और हमें दुनिया को नज़र आता था, क्योंकि मुझे भी मुझे लगता है कि भाई की बेटी से या बहन की बेटियों से जितना मुझे प्यार है, मुझे नहीं लगता मेरी अपनी औलाद से मैं शायद इतना कर सकूँगा। क्योंकि ये फर्स्ट बोर्न तो ये है ना मेरे लिए, और मेरे बच्चे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरी ज़िंदगी में वो वाला सीन नहीं, कोई बात नहीं। इस वक्त अभी भी साल होने लगा, आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ, या उस बात को मेंटेन करता हूँ कि मुझे नहीं लगता गाइस, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस पोजीशन में हूँ कि किसी को मौका दूँ, पार्टनर बनाऊँ, या मैं शादी करूँ दोबारा। मेरा भरोसा इतना इस हद तक टूट चुका है ना, किरची हो गया, और मैं इतना हिल चुका हूँ, मेरा ट्रस्ट इतना हिल गया, मैं डर गया हूँ, लिटरली डर गया हूँ। और मुझे बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे ही मेरी बात होती है ना घर में, या कोई मुझे कहता है शादी, आपको मैं बता नहीं सकता मुझे किस लेवल की एंजाइटी और वो होता है कि यार नहीं, प्लीज़ ये टॉपिक ना छोड़ो, मैंने नहीं करनी। इसमें 2 आंसर हैं। एक फैक्टर ये है कि मेरा भरोसा इतना हिल गया, मुझे डर लग गया कि अगला बंदा, अननोन बंदा कौन होगा, कैसा होगा। ये तो फिर मेरी लव मैरिज थी तो जानता था मैं, फिर ये हो गया तो अननोन बंदे के साथ, और दोबारा से मैं ज़ीरो से वो सब स्टार्ट करूँगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं दोबारा से वो सब कुछ करूँ, और मैं दोबारा से खुदा ना खास्ता फिर वहीं पे आ गया मैं। वो तो खैर चलें, आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने जो लिखा हो तो अल्लाह ताला से खैर ही मांगनी चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। वो तो मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और दूसरी ये चीज़ है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ये धोखा होगा एक तरह से, यानी मेरी मोहब्बत जो मेरे दिल में भी है, कायम है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। यानी मुझे वो फीलिंग आती है ना, शायद आप समझ रहे हो, मूव ऑन करने पे बुरी फीलिंग आती है ना, वो वाली कि आप किसी और बंदे से कैसे मोहब्बत या उसके बारे में सोच सकते हैं, तो पिछले बंदे से यानी चीट करने वाली फीलिंग, वो वाली फीलिंग आती है। अल्लाह रहम करें, अल्लाह ताला माफ़ करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी से। अल्लाह हाफ़िज़।